प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री राजन स्वामी के चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी, तथा सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। इस श्री कृष्ण त्रिधा लीला में आने से पहले तो श्री कृष्ण लीला के बारे में तो हमने सरकार जी के मुखारबिंद से सब कुछ सुना तो था, लेकिन बस इतना ही मैं जान पाई थी कि कहाँ लीला खेली गई और कहाँ अखंड हुई और कहाँ इसका प्रतिबिंब पड़ा। इसके बारे में उससे ज्यादा कुछ मैं जान नहीं पाई थी। तो फिर अनिल भाई जी का मैं उनको भी प्रणाम करना चाहूंगी, अनिल भाई जी के चरणों में, कि उनका मतलब फोन आया कि दीदी ऐसे मतलब हो रही सहयोगिता, तो क्या आप इसमें ज्वाइंट होएंगे। तो मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं, हमें तो क्या लेना है, कृष्ण का जो जानना था वो तो जान लिया है कि भी कहाँ लीला खंड और कहाँ खेली, कहाँ खंड हुई, कहाँ उसका प्रतिबिंब पड़ा। तो अब कुछ ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वैसे मुझे तो पता भी नहीं था, उन्होंने नाम लिखवा दिया मेरा। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, राज्य जरूर कुछ ना कुछ तो देना चाहती होंगी जब भी मुझे ये सब एंटर करवाया है। तो फिर मैं एंटर हो गई। और साथ में फिर मुझे पता चला कि जो सोनिया और साथ में संजीव भाई जी का भी मतलब वो आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत इस में आने के लिए कहा। मैं जरा बोलने में बहुत डरती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे आप और हम बातें कर रहे हैं वैसे ही आपको बोलना है, इसमें डरने की क्या बात है, जैसे आप बातें करते हो वैसे बातें करना है। तो मुझे थोड़ी हिम्मत आई, मैंने कहा ठीक है चलो हो जाएगा। फिर राजन स्वामी की टीका मैंने पढ़ी, मतलब पहले पढ़ी थी, लेकिन मुझे इतना नहीं मतलब समझ में आया था, इतना नहीं था। लेकिन जब मैं सहयोगिता में आई और जब मैंने आपकी चर्चा सुनी, आपके वीडियोस देखे, और आपने जिस तरह से त्रिधा लीला को, राजन स्वामी की टीका को पढ़कर समझकर जो सबको समझाया, तो वो समझकर मुझे धीरे धीरे सब बातें समझ में आने लगी। और मैं भी सोचने लगी कि हाँ, ये तो बहुत गहरी गहरी बातें हैं। फिर मुझे ये समझ में आया कि कौन सी शक्ति कहाँ से आई, कब आई और कहाँ गई। ये सारे जो गहरे गहरे भेद थे, ये मुझे समझ में आने लगे। और इस तरह से मैं धीरे धीरे अंदर एंटर होते गई, और मुझे दिल में गहराइयों का सारे कृष्ण की त्रिधा लीला का पता चलने लगा। ये सारा श्रेय में जो भावार्थ किया गया है और आपने जो समझाया है उसको ही मैं देना चाहूंगी। और ये ये मतलब सारे भेदों का मुझे पता चला। और मैं तो ये कहूंगी कि कितने इतने सारे मेरे दिल में सवाल उठते थे कि ये कैसे हुआ, कहाँ रास खेला गया, प्रतिबिंब कहाँ, वेद रुचाए कौन है, ये ऊपर ऊपर से सब जाना था लेकिन गहराइयों से नहीं पता था। इस सारे एक एक भेद मुझे पता चलते गए कि हाँ, ये इस तरह के प्रतिबिंब लीला में, तो प्रतिबिंब की लीला में बस यह प्रतिबिंब पड़ा उतना ही जानती थी, लेकिन कहाँ पड़ा, कौन सकते, कुछ नहीं पता था। अब मुझे सब क्लियर हो गया है कि क्या है। और ये जानना इसलिए भी मैं जरूरी समझूंगी और सभी को जानना जरूरी है कि ये जाने बिगर हम वाणी के भेदों को नहीं समझ सकते हैं कि वाणी के भेद कहाँ कैसे हुए। और जागने की लीला में जैसे कहते हैं कि विरह, तो ब्रज में विरह हुआ, उसके बाद हमको मतलब रास का आनंद मिला। उसमें फिर विरह हुआ कि उसमें जब केवल भ्रम में जब विरह हुआ, तब फिर हमें महाराज का आनंद मिला। वैसे ही जागने ब्रह्मांड में जब तक हमने सुना था, सरकार जी भी कहते थे, स्वामी जी भी कहते थे कि विरह नहीं आएगा जब तक राज्य की पहचान नहीं होगी, तो हम ये समझते थे कि राज्य की पहचान मतलब विरह की इतनी मतलब क्यों जरूरत है। तो ये सारी लीला को सुनकर समझकर, इनकी गहराइयों को जानकर अब हमें पता चला कि विरह का कितना महत्व क्यों है। और ये जागने लीला में भी अब जब तक विरह नहीं आएगा, जब तक हमें राज्य का साक्षात्कार नहीं होगा और उनकी प्रेममय लीला का हम आनंद नहीं ले सकेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं, इस सारी बातों का जो हमें मतलब पता चला, इस श्री कृष्ण त्रिधा लीला को डीप में समझने के बाद ही पता चला। तो सभी को ये लीला को समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसको समझकर ही हम वाणी के आगे के भेदों को पता मतलब पता कर सकेंगे। और साथ में मैं शांता जी का और भी बहुत मतलब वो करूंगी, प्रणाम करूंगी उनको भी, कि मेरी कुछ मतलब कठिनाइयां आ गई थी, मेरे स्वास्थ्य को भी थोड़ी तकलीफ हो गई थी, मेरे आंखों का भी ऑपरेशन था। उन्होंने इतने प्रेम से मुझे समझाया कि देखो, आप
मतलब कुछ नहीं होगा, आप जितनी मीटिंग अटेंड कर सकते हो इतनी करो, नहीं कर सकोगे तो भी कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप अभी भी नहीं कर सकोगे तो मैं और आप अपने अकेले बैठेंगे और इस लीला को मैं आपका अपने दोनों मिलकर समझेंगे। इतना प्रेम देखकर तो मैं इतनी गदगद हो गई कि क्या इतना भी प्रेम हो सकता है कि नहीं भी मैं कर पाऊंगी तो बाद में भी मुझे समझाएंगे। और साथ में मेरे हस्बैंड, जब मेरा आँख का ऑपरेशन था तो ये मुझे पीडीएफ ला ला के मुझे प्रश्न पढ़ते थे, समझाते थे और मैं आंख बंद करके सुनती रहती थी। तो उनका मैं शुक्रिया करूंगी कि ऐसे मतलब उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। और साथ में टीम के सभी सुंदर साथ जो मुझे मतलब मैं नहीं मतलब बोल पाती थी, सबने मुझे आगे किया और मुझे लीला मतलब इसमें मेरा हिस्सा बनाया। प्रेम प्रणाम जी।